Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS Pieces Academy. फ्रेंड्स, जो एडिटोरिया का हाफ ईयरली आया है जनवरी 2023 से जून 2023 का, उसका जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले MCQ अपलोड किया जा चुका है। ये जून 2023 का है। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। नेक्स्ट, लखनऊ की NCC कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला NCC कैडेट बन गई। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने AAI यानी आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पे महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट SCE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट, इसमें जो मर्सर संस्था है वो उसके द्वारा जारी किया गया है। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई है, दूसरा व तीसरा शहर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु है और वैश्विक स्तर पर जो मुंबई है उसका 147 स्थान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया। बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रबाहु घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन वन वीक वन लैब कैंपेन के तहत किया गया। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं, या कम लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। इसके लिए आपको राइट साइड टॉप बॉटम में 3 पॉइंट होगा, वहाँ पे क्लिक करने पे स्पीड जो प्लेबैक स्पीड है उसको चेक कर सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचा को मजबूत करना है। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त यानी फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तेलंगाना में अब सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफे को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मार्क कर लें, क्योंकि आपके अगर बिहार के हैं तो आपके दिमाग में जैसे दीदी दिखेगा तो बिहार दिखेगा, क्योंकि आजकल जो जीविका दीदी है वो काफ़ी सक्रिय है। जालंधर यानी पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। महाराष्ट्र के थाने जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं पैरों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों के तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटे अवधि के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगी। भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने के वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के पहले विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। 14 जून 2013 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन यानी अफ्रीकी देश की पहली कृषि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात सेज परियोजना की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल के 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान क्या है? महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध
संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शी लाना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब मतलब आर्क होता है, इस तरह से आर्क की खोज की गई है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ। आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट कटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। का कंप्लीट हो चुका है और मई मंथ का राष्ट्रीय घटनाक्रम है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जैंतिया हिल्स में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास और संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम क्या है तो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशावरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। इसमें राधा कृष्ण स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। भारत में पहली बार नई दिल्ली में SCO संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के
संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहरों को, जो धरोहर है उसको संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो एसडीजी में प्रगति की जांच करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। एनईपी सारथी कार्यक्रम यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाषा टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क यानी रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर की राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार
GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यह तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन किया या समझौता किया। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। यह सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन के माध्यम से होगा। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रियाएं होगी। 1 से 5 दिसंबर 2013 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया या रवाना किया। मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्याओं का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया। ODF प्लस मीन्स क्या होता है? ODF मीन्स क्या हुआ? जो शौच से खुले में मुक्ति, शौच से मुक्ति नहीं, शौच से खुले में मुक्ति, और जिसमें प्लस लग गया मतलब जो शौच कर आया है, ठीक है, यानी शौच जो अवशिष्ट है, ठीक है, यानी रेसिडुअल पार्ट, उसको क्या करेगा, मतलब कि मैनेज करके यानी उसको डिकम्पोज करने की प्रक्रिया। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी भारत सरकार यह टैक्सी है सड़क से अलग ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली संचालित होगी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारक की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने और 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। स्मार्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आपस के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से समझौता किया है।
माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगी। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया। मई मंथ कंप्लीट हो गया, ये अप्रैल मंथ है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया, जिसका नाम गंगा है। जी हाँ, ये जो गंगा है ये बछड़ा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन जहाज लॉन्च किया गया, जिसे सूर्यमसु नाम दिया गया। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्री द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता संभाल ली है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वें जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कंस प्रतिमा का अनावरण किया। यह 125 फुट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास है जो मतलब फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, उसको अनफर्टाइल जो है उससे रिलेटेड। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत आंकड़ों का पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाला वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सके या वृद्ध है, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी करेंसी को स्वीकार करने वाला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने ₹रुपये में प्रीमियम भुगतान के लिए YES बैंक के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के सिलवासा जो राजधानी है शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। क्या है? नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाला पहले भारतीय पुरुष बन गए। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। 8000 मीटर से अधिक ऊंची 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को
मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम का दर्जा दे दिया है। नवरत्न सीपीएसई कंपनियों लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी एक सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र सीपीएसई के रूप में मान्यता दी है। एसईसीआई नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोची वाटर मेट्रो भारत की जो पहली है उसका उद्घाटन किया। देखिए ये जो है ना कौन सा तो वंदे भारत, ये लगभग भारत के सभी कोनों में, ये याद रहे न रहे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कोची वाटर मेट्रो, चूंकि इसलिए भी ध्यान रखना ये पीडी में भी दिया हुआ था, यानी प्रतियोगिता दर्पण में भी। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण के डिटेल देखना चाहते हैं मंथली, तो आप करना IAS PCS के टेलीग्राम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, पीडी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दिया गया है, तो BRO ने, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से मृतकों की उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डे को 2025 तक कार्बन मुक्त लक्ष्य घोषित किया है करने का। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा को संचालित है। एप्पल के CEO टीम कुक, एप्पल को कुक ने खा गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम का दर्ज किया। मतलब ये भी सवाल पूछा जाता है, बिहू का संबंध किस स्टेट से है, तो आपको ध्यान रखना है बहु नस्ती है असम में। मतलब बहू हो या बिहू हो, ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं। ये बहू नहीं, STM वाली बहू नहीं जो छोड़ दी है, दूसर वाले बिहू। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट व अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक कम कर सकता है और समय को भी बचत कर सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो झारखंड पुलिस आया था, उसमें भी जो ट्रांसजेंडर समुदाय था उसका जो फिजिकल परीक्षण था उसमें OBC के ही मापदंड निर्धारित किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटन की लॉन्च किया। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल
को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देश के सबसे संपत्ति या धनवान वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया। किसका? तो संविधान का। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया। कूल रूप पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब से कब के लिए है? तो 23 से 2028 के लिए। उद्देश्य क्या है? राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करना तथा घरों को छतों को ठंडे रखने का प्रयास करना। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशिया राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र व प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्ध की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। गिद्ध के विलुप्त होने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? तो दर्द निवारक दवा। कौन सा दवा? डाइक्लोफेनिक। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना है। सवाल है कैसे सुधार करेगा? तो वहाँ पे जो बुनियादी ढांचा है, यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इंक्रीज करना, जैसे इंटरनेट, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, सभी चीज को उपलब्ध कराना है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2023 से 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला क्या है? निकाय है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए 11 स्थानों का नाम परिवर्तित कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी कौन सा गांव अथवा कौन सा भाग मानता है? जंगनान। हालांकि भारत सरकार ने इसका कड़ी प्रतिरोध और प्रतिक्रिया दी। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित या अट्रैक्ट करना है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु को संरक्षित करना है और दुनिया का 60% जो हाथी है वो भारत में मिलता है। ये मार्च मंथ है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।